हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट अ वैल्यू 2 ऑफ द वेरिएबल आर 1, 16 एंड -40, सो दैट मीन इक्वल टू 3, वेरिएंस इक्वल टू 15 एंड म्यू 3 इक्वल टू -86। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको, थ्री मोमेंट्स गिवन है। थ्री मोमेंट्स गिवन है, यानी म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश। अब डैश वाले क्यों गिवन है? क्योंकि किसके अबाउट गिवन है? टू के अबाउट मोमेंट्स गिवन है। अगर अबाउट मीन होता तो बिना डैश वाले मोमेंट्स गिवन होते, लेकिन यहाँ पर अबाउट क्या है? अबाउट टू है। तो मीन को छोड़कर अगर कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो डैश वाले मोमेंट्स गिवन होंगे। तो कहने का मतलब कौन से मोमेंट्स गिवन है हमें? डैश वाले। तो ये म्यू वन डैश गिवन है, ये म्यू टू डैश गिवन है, और ये म्यू थ्री डैश गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि मीन जो होगा वो 3 होगा, वेरिएंस जो होगा वो 15 होगा, और म्यू थ्री जो होगा वो -86 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, मोमेंट जो गिवन है हमें वो किसके अबाउट गिवन है? टू के अबाउट गिवन है। तो जो जिस पॉइंट के अबाउट भी हम मोमेंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते हैं ए। ठीक है, और अबाउट मीन होता तो फिर वो डैश वाले ना होके बिना डैश वाले होते, लेकिन ये अबाउट क्या है? टू, यानी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है टू, उसके अबाउट मोमेंट्स गिवन है आपको, तो यानी ये डैश वाले मोमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो टू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें? ए इक्वल टू टू हो जाएगा। म्यू वन डैश आपका 1 गिवन है, म्यू टू डैश 16 गिवन है, और म्यू थ्री डैश -40 गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डैश वाले मोमेंट्स है इनसे हम बिना डैश वाले मोमेंट्स यानी मोमेंट्स अबाउट मीन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्री मोमेंट्स हैं अबाउट टू। अब हम फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, तो मोमेंट्स अबाउट मीन, तो सबसे पहले म्यू वन फाइंड करेंगे। तो म्यू वन कितना होता है? हमेशा जीरो होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, म्यू वन कितना होता है? जीरो होता है। अब म्यू टू का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू टू का फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू टू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो गिवन है 16, और यहाँ पर म्यू वन डैश की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि गिवन है 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो म्यू टू कितना मिला हमारा? 15 मिल गया। तो म्यू टू यानी जो सेकंड मोमेंट आया हमारा अबाउट मीन वो क्या आया? 15 आया। अच्छा, अब फाइंड करना है हमें वेरिएंस। तो एक बात याद रखें, जो म्यू टू होता है वही किसके इक्वल होता है? वेरिएंस के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब वेरिएंस कितना आ गया हमारा? 15 आ गया, यानी वेरिएंस इक्वल टू किसके होता है? म्यू टू के, और म्यू टू कितना है? 15। तो वेरिएंस हम फाइंड कर चुके हैं, 15 आ गया है, जो कि हमें प्रूफ करना था। वेरिएंस कितना फाइंड करना था? 15। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे हम? अब फाइंड करेंगे हम पहले म्यू थ्री डैश फाइंड, म्यू थ्री फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू थ्री का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू थ्री होता है हमारा म्यू थ्री डैश -3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस ट्वाइस म्यू वन डैश क्यूब। तो ये म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम म्यू थ्री डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये गिवन है -40। यहाँ पर म्यू टू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 16 गिवन है, और यहाँ पर म्यू वन डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है 1। तो ये वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पुट कर दिया। जब कैलकुलेट करेंगे हम तो म्यू थ्री कितना मिलेगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा -86। तो म्यू थ्री हमारा आया
-86 जो कि हमें प्रूफ करना था, आ चुका है। और वेरिएंस कितना आया? 15 आया हमारा, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें मीन। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मीन। तो देखिए, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट कि μ1 इक्वल टू होता है एक्स बार माइनस ए के। और जहां पर एक्स बार क्या होता है हमारा? मीन होता है भाई। तो μ1 क्या है? ये जो पॉइंट ए है, इसके अबाउट जो मोमेंट्स है हमारा, तो ए कितना है यहाँ पर? ए है हमारा 2। तो ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? 2 पुट कर देंगे। और μ1 कितना है इस पॉइंट पर मोमेंट्स? वो 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एक्स बार की। तो एक्स बार इक्वल टू आएगा ये -2, 1 की साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यानी कहने का मतलब मीन जो आया हमारा वो कितना आया? 3 आ गया। तो कहने का मतलब मीन भी हमें प्रूफ करना था 3, वो भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यानी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द वर्किंग मीन 28.5 of a distributions are 0.294, 7.144, 42.409 and 454.98। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस बार आपको गिवन है फर्स्ट 4 मोमेंट्स गिवन है इस बार आपको। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो मोमेंट्स गिवन है ये डैश वाले हैं या बिना डैश वाले हैं। तो डैश वाले मोमेंट किनको बोलते हैं? मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी जो मीन को छोड़ के अगर किसी और पॉइंट के अबाउट हैं तो उन्हें डैश वाले बोलते हैं। और जो अबाउट मीन है उनको बोलते हैं हम बिना डैश वाले। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करने हैं, इसमें कैलकुलेट करने हैं मोमेंट्स अबाउट द मीन। यानी मोमेंट अबाउट मीन तो आपको फाइंड करने हैं, यानी बिना डैश वाले फाइंड करने हैं। तो ये कैसे गिवन है? आपको डैश वाले गिवन है। और किस पॉइंट के अबाउट गिवन है? 28.5 के अबाउट। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग मीन। तो वर्किंग मीन का मतलब अबाउट मीन नहीं है, वर्किंग मीन का मतलब एक पॉइंट है जो मीन का वर्क कर रहा है, यानी एज्यूम्ड मीन ये गिवन है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है 28.5। यानी ये ए की वैल्यू आपको गिवन है 28.5। और μ1 μ2 μ1 μ2 μ3 और μ4 की वैल्यूज ये गिवन है। ठीक है, तो डैश वाले मोमेंट्स आपको गिवन हैं, इनसे आपको बिना डैश वाले मोमेंट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको बीटा 1 और बीटा 2 भी कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में बताना है, उन पे कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है हमारा ए पॉइंट गिवन है हमारा 28.5, उसको लिखते हैं। और जो डैश वाले मोमेंट्स गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो ठीक है, ए की वैल्यू आ गई हमारी 28.5, और μ1 μ2 μ3 μ4 हमें गिवन है, वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन, यानी सेंट्रल मोमेंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन। तो फर्स्ट जो मोमेंट होता है अबाउट मीन यानी μ1, वो हमेशा 0 होता है। तो μ1 तो कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? μ2। तो μ2 का फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 का होल स्क्वायर। अब μ2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और μ1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। और μ2 की ये जो वैल्यू है 7.14, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो μ2 कितना आया हमारा? μ2 आ गया हमारा 7.0575। तो ये μ2 की वैल्यू आ गई। अब μ3 को कैलकुलेट करते हैं। तो μ3 का क्या फॉर्मूला होता है? μ3 इक्वल टू μ3 माइनस 3 μ2 इंटू μ1 प्लस ट्वाइस μ1 होल क्यूब। अब यहाँ पर
म्यू थ्री डैश की वैल्यू आपको गिवन है 42.409, ये पुट कर देंगे। म्यू टू डैश भी गिवन है, जो कि कितना है 7.144, ये पुट कर देंगे। और म्यू वन डैश आपका गिवन है 0.294, ये वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू थ्री कितना आया हमारा, म्यू थ्री आ गया हमारा 36.1588, तो म्यू थ्री आ गया। अब म्यू फोर और फाइंड करना है हमें। तो म्यू फोर का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू फोर होता है म्यू म्यू फोर डैश माइनस म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश होल पावर 4। अब इसमें भी हम यहाँ पर म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश, ये यहाँ पर वैल्यू गिवन है म्यू फोर डैश तक, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, और वैल्यू पुट करने के बाद जब कैलकुलेट किया तो म्यू फोर डैश आया हमारा 408.7895। ठीक है, तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स आ चुके हैं अबाउट मीन। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हमारा अबाउट मीन, हमें मोमेंट्स फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बीटा वन और बीटा टू। तो सबसे पहले बीटा वन फाइंड करते हैं। बीटा वन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। तो अब यहाँ पर म्यू थ्री जो होता है, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है, ये म्यू थ्री की वैल्यू ये है। तो ये म्यू थ्री की वैल्यू हमने 36.1588 यहाँ पर पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, और अपोन में है म्यू टू क्यूब। तो म्यू टू की वैल्यू भी हमारी ये है 7.0575, इसकी क्यूब कर दी। अब दोनों को जब डिवाइड किया तो बीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.7194। तो बीटा वन भी आ चुका है हमारा। अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, बीटा टू। तो बीटा टू का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। तो म्यू फोर की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितनी आई थी 408.7895। अपॉन में क्या है म्यू टू, म्यू टू की वैल्यू क्या आई है हमारी 7.0575, इसका स्क्वायर कर दिया। दोनों को डिवाइड किया जब तो कितना मिला हमें, बीटा टू 8.2072। तो बीटा वन और बीटा टू भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें फाइंड करनी है स्क्विनेस और कर्टोसिस। तो स्क्विनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस या स्क्विनेस क्या होती है हमारी, गामा वन। तो गामा वन का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट बीटा वन। तो सबसे पहले स्क्विनेस फाइंड करेंगे। तो स्क्विनेस होती है गामा वन इक्वल टू अंडर रूट बीटा वन। तो बीटा वन आपका ये आया था 3.7194। तो ये हमने बीटा वन पुट कर दिया यहाँ पर, इसका रूट लिया, जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो गामा वन आया आपका 1.9285। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्क्विनेस है वो कितनी आई, 1.9285। ठीक है, अब कर्टोसिस फाइंड करना है। तो कर्टोसिस के लिए आपको बीटा टू देखना होता है, बीटा टू की हेल्प से आप गामा टू भी फाइंड कर सकते हैं। तो गामा टू क्या होता है, बीटा टू माइनस थ्री। तो कर्टोसिस के लिए आप बीटा टू देखते हैं। तो बीटा टू आपका ये आया था 8.2072, और इसको हम कंपेयर करते हैं थ्री से, कि ये थ्री से ग्रेटर है, थ्री से लेस है, या फिर थ्री के इक्वल है बीटा टू। तो हम देख रहे हैं ये बीटा टू जो है थ्री से ग्रेटर है। तो थ्री से ग्रेटर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेप्टोकर्टिक, थ्री से लेस देन होता है तो होता है प्लेटिकर्टिक, और थ्री के इक्वल होता है तो मेसोकर्टिक होता है। तो यानी ये थ्री से ग्रेटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक हमारा हो जाएगा। या फिर अगर आप गामा टू से डिसाइड करना चाहते हैं तो गामा टू को फाइंड कर लीजिए। गामा टू होता है बीटा टू माइनस थ्री। तो बीटा टू की वैल्यू ये आई थी आपकी, इसमें से थ्री माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो अब अगर गामा टू से डिसाइड करना चाहते हैं तो जीरो से कंपेयर कर लीजिए। इसमें ये देख लीजिए, अगर जीरो से ग्रेटर होगा तो आपका हो जाएगा लेप्टोकर्टिक, जीरो से लेस देन होगा तो प्लेटिकर्टिक, और जीरो के इक्वल होगा तो मेसोकर्टिक। तो यानी बीटा टू से जज करना चाहें आप या गामा टू से, तो दोनों केसेस में कैसा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन,
सेम ही आता है दोनों केसेस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा हमारा, लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सोल्व हो चुका है। हमें मोमेंट्स फाइंड करने थे, मोमेंट्स फाइंड कर लिए हमने अबाउट मीन, बीटा 1 बीटा 2 भी फाइंड कर लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।